नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को 38 साइज के ऊपर प्रिंसेस कट 3 पीस में पूरा परफेक्ट तरीके से कटिंग समझाऊंगा। तो आप सभी वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी पूरा मेजरमेंट समझ लीजिए। आपको स्क्रीन के ऊपर मेजरमेंट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें लंबाई है 15 इंच का, चेस्ट माप है 38 इंच, कमर का माप 32 इंच का है और शोल्डर का माप दोस्तों इसमें 11 इंच का है। स्लीव्स की लंबाई इसमें 6 इंच का है और दोस्तों मोहरी की गोलाई इसमें 14.5 इंच का है। सामने गला 6 इंच खुल रहा है और बैक साइड का 10 इंच। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा मेजरमेंट है। अब आप सभी ध्यान से देखिएगा। अगर आपको 38 साइज में प्रिंसेस 3 पीस में कटिंग करना है तो सेम प्रोसेस आपको कटिंग करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस तरह से आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। तो जैसे कि दोस्तों हमारा ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है। यहाँ पर हमने अस्तर को फैला रखा है और आप सभी देख पा रहे हैं ये ज्वाइंट वाला पार्ट हम यहाँ पर इस तरह से सामने रख लिए हैं। और सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। लंबाई है 15 इंच, तो उसमें 1 इंच हमें प्लस करना है और यहाँ पर हम 16 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा लंबाई का माप। उसके बाद हम गले की चौड़ाई में आएंगे। तो गले की चौड़ाई यहाँ पर हमें लगाना है 2.5 इंच पर और शोल्डर का माप इसमें 11 इंच का है, तो हम उसका हाफ कर लेंगे। उसका हाफ कर देंगे तो 5.5 इंच पर यहाँ पर शोल्डर का माप आ जाएगा। वही नीचे हमें अप्लाई कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे आर्म होल का माप पे। तो आर्म होल का माप दोस्तों इसमें आ जाएगा 6 इंच का। और अगर दोस्तों आप सभी का मोहरी का गोलाई जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, मोहरी गोलाई जैसे इसमें 14.5 इंच है, तब ऐसे केस में मैं यहाँ पर 6 इंच का आर्म होल का माप रख रहा हूँ। अगर आप सभी का मोहरी गोलाई 13 इंच आ रहा है तब आपको 6.25 इंच का आर्म होल का माप लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर सीधा लाइन खींच देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आर्म होल का माप। अब आएंगे हम चेस्ट माप में। तो चेस्ट माप 38 इंच है, तो 38 का 1/4 हो जाता है 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है। 2.25 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन दे देना है। कमर के माप में आएंगे तो कमर का माप 32 इंच है, तो 32 का 1/4 हो जाता है 8 इंच। 8 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है। 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे क्योंकि हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं उसके लिए। उसके बाद हमें 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है जो हमने यहाँ पर बढ़ाया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से हमने माप लगा दी। अब आएंगे हम गोलाई में। तो गोलाई के लिए इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है। 1.25 इंच पर निशान लगा करके तिरछा लाइन खींचना है और गोलाई के लिए इंची टेप को रख करके 2.5 इंच पर निशान लगा करके हम गोलाई का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमें गोलाई का शेप ड्रॉ कर लेना है। जैसे कि मैं आपसे बताया आर्म होल के बारे में, क्या रहता है दोस्तों, किसी किसी का साइज जो है मोहरी गोलाई में कम रहता है, किसी किसी का ज़्यादा रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आर्म होल का माप जो है कम या ज़्यादा रखना रहता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिए, आपका मोहरी गोलाई अगर 13 इंच है तो आपको यहाँ पर 6.25 इंच का रखना है। 14.5 इंच आ रहा है तो यहाँ पर 6 इंच का आर्म होल का माप लगाना है। अगर 15 इंच आ रहा है तब आपको यहाँ पर 6.25 इंच का आर्म होल का माप लगाना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसे हम कटिंग करते हैं। उसके बाद आपको फ्रंट साइड की कटिंग कैसे करना है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों जब तक हम ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो आप सभी को अगर जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो अब इसे हम सामने अस्तर को खींच लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो फ्रंट पार्ट में क्या क्या प्रोसेस करना है आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर को इस तरह से रखेंगे और जैसे कि हमारा ड्राइंग हुआ है, ये जो हमने कटिंग किया है, सबसे पहले यही छाप देना है। तो दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं जो हमने यहाँ पर कटिंग किया है वही सेम टू सेम यहाँ पर छाप दिया है। तो अब इसे हम साइड में रख लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में क्या क्या प्रोसेस करना है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आर्म होल को जो है ना, ये गोलाई जो है डाउन कर देंगे। ये फ्रंट साइड वाला जो गोलाई है इसे हमें लगभग आधा इंच डाउन कर लेना है, कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आएंगे गले के निशान में। तो गला यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर ऑलरेडी हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया हुआ है। गले की लंबाई इसमें 6 इंच का है, तो हमें यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाना है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है, अगर आप माप लेते हो
सीधा माप लेते हैं तो कटिंग करते वक्त आपको सीधा ही माप लगाना है, अगर तिरछा लेते हैं तो तिरछा आपको कटिंग करते वक्त माप लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान लगा करके सीधा लाइन खींच करके यहाँ पर गोल गला ड्रॉ कर लेंगे। आपको जो भी पसंद है आप यहाँ पर गला कटिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, बेल्ट कटिंग करना है। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमें इंची टेप रखना है, 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। ध्यान से देखिएगा, 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है, 2.5 इंच यहाँ पर और 2.5 इंच यहाँ पर। जैसे कि दोस्तों हमारा ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर यहीं पर आपका ब्लाउज की लंबाई जो है 14 इंच रहेगा, तब आपको यहाँ पर 2.25 इंच का ये बेल्ट का निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंसेस कटिंग करेंगे तो और यहाँ पर टक्स लगता है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। तो इस तरह से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और 1 इंच इस तरफ बढ़ा लेना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हम प्रिंसेस कटिंग करेंगे उसके लिए यहाँ पर निशान लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम 1.25 इंच नीचे डाउन करके एक लाइन खींचेंगे। ठीक इस तरह से हमें लाइन खींच देना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है, 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है। तो हमें निशान किस तरह से यहाँ पर लगाना है वो देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमें स्केल को रखना है और इस तरह से हमें निशान लगा देना है। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पर देखना है आपको, जैसे कि यहाँ पर हमने बढ़ाया कितना एक्स्ट्रा मार्जिन, यहाँ पर बढ़ाया हमने 2.5 इंच। तो इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है, यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा करके और इस तरह से हमें लाइन को ड्रॉ कर देना है ऐसे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा ये यहाँ बेल्ट पर जो हमें निशान लगाना है लगा लेना है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है वो चीज़ें मैं आपको परफेक्ट तरीके से समझा दी हूँ। अब इसे कटिंग कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर चौड़ाई लगाया है 4 इंच पर, तो मिडल में आएंगे हम 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे और ये जो चेस्ट वाला माप है वहाँ से हमें इंची टेप को रखना है, 3 इंच पर निशान लगाना है और इन निशानों को आपस में हमें मिला देना है। कुछ इस तरीके से हमें इस निशानों को मिलाना है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है, तो सबसे पहले हम बेस्ट पॉइंट मापेंगे। तो बेस्ट पॉइंट हमें लगाना है कितना, 11 इंच पर। जैसे कि इसका लंबाई 15 इंच का है तो हमें बेस्ट पॉइंट लगाना है 11 इंच पर और इसे हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ पर मिलाना है और यहाँ से हमें मापना है कितना, 2.5 इंच पर और 2.5 इंच पर निशान लगा करके हमें हल्का सा इस तरफ और डाउन करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक ये ऐसे। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रिंसेस 3 पीस की कटिंग। यहाँ पर हम इसे कटिंग कर लेंगे। चलिए इसे हम कटिंग करते हैं। उसके बाद आपको बेल्ट कैसे कटिंग करना है और स्लीव कैसे कटिंग करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर जब हम ज्वाइंट करेंगे और इधर से भी ज्वाइंट होगा तो इसमें बहुत अच्छा पफ क्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। अगर आप सभी को जानकारी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आपको मैं बेल्ट कटिंग करके समझाता हूँ, उससे पहले आपको स्लीव कटिंग करके समझाता हूँ। तो स्लीव कटिंग करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इससे। जैसे कि दोस्तों हमारा स्लीव की लंबाई है 6 इंच, तो 6 इंच में हमें 1 इंच प्लस करना है, 7 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगाना है। उसके बाद 3 इंच हमें डाउन करना है, 1 2 3। ये देखिए 3 इंच हमें इस तरह से डाउन करके सीधा लाइन खींचना है। चेस्ट माप है 38 इंच, तो 38 का 1/4 होता है 9.5 इंच, आधे इंच हमें कम करना है। तो 9 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगाना है और यहाँ पर जो हम सिलाई मार्जिन ऐड करते हैं ब्लाउज में वो ऐड हो जाएगा। अब नीचे की गोलाई यहाँ पर कितना है, 14.5 इंच, तो उसका हाफ होता है 7.25 इंच। ये देखिए इस तरह से ऐसे हमें निशान लगाना है। गोलाई के लिए यहाँ पर 2 इंच तक हमें सीधा लेकर के जाना है। उसके बाद हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। आएगा तो हमें इस तरह से कपड़े को रखना है और यहाँ पर ज्वाइंट कटिंग कर लेना है। सिंपल सा है दोस्तों।
तो ये ज्वाइंट हो जाएगा दोस्तों। और सामने वाला जो पार्ट आता है गहराई, तो यहाँ पर ऐसे हमें डाउन करना है आधा इंच। इस तरह से आधा इंच डाउन करके हम कट कर देंगे। ठीक, तो ये वाला पार्ट जो हमें फ्रंट पार्ट में लेना है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बेल्ट कटिंग करके समझाता हूँ। तो जैसे कि हम बेल्ट का निशान लगाते वक्त कितना लगाए थे, 2.5 इंच पर। ये देखिए इस तरह से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, इधर 2.5 इंच पर इधर निशान लगाना है, 2.5 इंच पर इधर निशान लगाना है। कमर का माप कितना है, 32 इंच। तो 32 का 1 फोर तो है 8 इंच। इस तरह से हमें निशान लगाना है और यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देना है। इस तरफ हमें 1.25 इंच बढ़ाना है, 2.5 इंच पर इधर निशान लगा लेना है और कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ कर देना है। तो दोस्तों ये हमारा फिक्स बेल्ट कटिंग होगा, लेकिन हमें इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि हम जब सिलाई करने लगेंगे तब वहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप सभी 38 साइज में प्रिंसेस बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपका फिटिंग बैठेगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। आप जैसे मैं आपको प्रोसेस बताया कटिंग करने का, इस तरह से कटिंग करेंगे तो यहाँ पर पफ क्रिएशन बहुत अच्छे से होगा। तो आई होप आप सभी को जानकारी समझ में आया होगा। तो आप सभी को वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।